गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे सिचुएशन जहां पे आपको आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है और ऐसे ट्रांजैक्शन पे दोस्तों गवर्नमेंट का बिल्कुल नज़र होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर लीजिएगा। वीडियो दोस्तों अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे कि रिसेंटली अगर बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नए प्रोविज़न इंसर्ट किए गए हैं जहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है आईटीआर फाइलिंग। चलिए जानते हैं 10 ऐसे कौन से सिचुएशन हैं जहाँ पे आपको आईटीआर फाइल करनी है। दोस्तों असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए 10 बड़े इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सिचुएशंस जो आपको आईटीआर फाइल करनी ही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड्स हो जाती है बेसिक एग्जाम्शन लिमिट से। बेसिक एग्जाम्शन लिमिट सर क्या है? 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जाम्शन लिमिट है। अगर ये क्रॉस कर जाते हो आप तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। बट आपकी अगर इनकम अप टू 2.5 लाख रुपए है, 2,50,000 रुपीज़ है, तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी है क्योंकि इस केस में इसे एग्जेम्प्टर रखा गया है। सेकेंड सिचुएशन की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है इफ़ यू हैव एसेट्स आउटसाइड इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपका कोई एसेट्स आउटसाइड इंडिया है तो इस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, आपको डिस्क्लोज करना होगा। किसके लिए बोला गया है दोस्तों? अगर आप एक रेसिडेंट हो या ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो इन इंडिया, मतलब आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक रेसिडेंट हो या ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो इंडिया के अंदर और आपकी कोई एसेट्स आउटसाइड इंडिया है, तो आपको रिटर्न फाइल करके डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऐसे ट्रांजैक्शन में दोस्तों गवर्नमेंट की काफ़ी नज़र होती है, तो बिल्कुल इस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी। तीसरे सिचुएशन की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे बात की गई है इफ़ यू डिपॉजिट मोर देन ₹1 करोड़ इन ए बैंक अकाउंट्स। तो फ्रेंड अगर आपका करेंट अकाउंट हो, चाहे एक करेंट अकाउंट हो या अलग अलग करेंट अकाउंट्स है, उसमें आप मोर देन 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट करते हो तो सर इस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न डेफिनेटली फाइल करनी पड़ेगी, आपको करना ही करना है। तो आपका अलग अलग करेंट अकाउंट हो या एक करेंट अकाउंट हो, सब मिला करके मोर देन 1 CR से ज़्यादा अगर आपने डिपॉजिट किया है तो आपको आईटीआर फाइल करनी है। फोर्थ सिचुएशन की दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आपने फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख रुपए यहाँ पे खर्च कर दी है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई फॉरेन टूर किया है, आपने 2 लाख रुपए ज़्यादा खर्च कर दिया है ट्रेवलिंग में, तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। फिफ्थ सिचुएशन की दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख कर दिया है, यहाँ दोस्तों इफ़ योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज ₹1 लाख तक का खर्चा आपने इलेक्ट्रिसिटी पे किया है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा। सिक्स सिचुएशन के दोस्तों यहाँ पे हम बात करें इफ़ टर्नओवर ऑफ योर बिजनेस इज मोर देन ₹60 लाख, 60 लाख से ज़्यादा आपका बिजनेस का अगर टर्नओवर है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। आप एक इंडिविजुअल्स हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंडिविजुअल मस्ट फाइल हिज रिटर्न इफ टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ऑफ द बिजनेस एक्सीड ₹60 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आपका 60 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर्स या ग्रॉस रिसीट क्रॉस कर गई है तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। हारा इस केस में मोस्टली लोग रिटर्न फाइल करते हैं, फिर भी यहाँ पे बता दिया गया है। इफ़ ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशनल्स इज मोर देन 10 लाख, अगर आप एक प्रोफेशनल्स हो और आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आप एडवोकेट्स हो या टैक्स कंसल्टेंट हो, तो आप प्रोफेशनल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस केस में अगर मोर देन 10 लाख से ज़्यादा की आपकी ग्रॉस रिसिप्ट होती है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। 8वें नंबर पे दोस्तों अगर हम बात करें इफ़ टीडीएस एंड टीसीएस इज ₹25,000 आर मोर एन इंडिविजुअल, अगर एक इंडिविजुअल का सर यहाँ पे टीडीएस एंड टीसीएस 25,000 से ज़्यादा की यहाँ पे डिडक्ट हो रही है तो आपको रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी। आपकी एज कितनी होनी चाहिए सर? 60 ईयर से कम होनी चाहिए। मतलब सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, ओनली इंडिविजुअल्स हो आप, सीनियर सिटीजन नहीं हो, आपका टीडीएस एंड टीसीएस 25,000 से ज़्यादा की कट रही है। ये नया प्रोविजन दोस्तों रिसेंटली आई है जहाँ पे आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी।
इसलिए दोस्तों यहाँ पे बोला गया इफ टीडीएस एंड टीसीएस इज ₹50,000 या मोर, यहाँ पे टीडीएस और टीसीएस किसी का 50 से ज़्यादा का कट रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात नहीं की गई है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। लास्ट है दोस्तों, इफ डिपॉजिट इन ए सेविंग बैंक अकाउंट इज ₹50 लाख या मोर, अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का आपका डिपॉजिट हो। अब यहाँ पे आपको डाउट होगा सर चाहे एक सेविंग अकाउंट हो या अलग अलग सेविंग अकाउंट आपके पैन पे है, तो आपको ITR फाइल करनी कंपलसरी है। तो ये 10 ट्रांजेक्शन दोस्तों जो आप लोग के साथ मैंने यहाँ पे शेयर की है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।